भाइयों, खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है बांग्लादेश की जो कंडीशंस थी कि हमने इंडिया में नहीं आना, और साथ साथ 3 शराइत भी उन्होंने लगाई हैं कि अगर ये चीज़ें की तो ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा बांग्लादेशी प्लेयर्स का। माशाल्लाह इतनी घटिया और थर्ड क्लास छिचोरी किस्म की शराइत हैं जो कि इन्होंने रख दी हैं कि यकीन नहीं आ रहा है। WWE हुआ करती थी जिसके अंदर शेन मैकमोहन, विंस मैकमोहन वो लोग आया करते थे और वो छिछोरी किस्म की हरकतें किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पता हमें चल जाता था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है। बेचारे वो इतने छिछोरे हैं नहीं, यकीन जाने क्रिकेट को एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर ये लेकर आ चुके हैं। प्रॉपर छिछोरे स्क्रिप्ट और छिछोरी हरकतें करना शुरू हो चुकी हैं। अब बहुत से लोग इस बारे में बात करेंगे कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो है वो किसी माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो गया, बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, लेकिन क्या ये जुल्म दुनिया में और कहीं नहीं होता? क्या इंडिया के अंदर किसी माइनॉरिटी के ऊपर कभी किसी ने कोई जुल्म नहीं किया? पाकिस्तान के अंदर भी होता है, पूरी दुनिया के अंदर होता है, वेस्ट में भी होता है, वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ होती हैं स्किन कलर की बेस के ऊपर, वहाँ पर भी रेसिज्म भी होता है और अजीब अजीब हरकतें भी होती हैं, अटैक्स भी होते हैं। इसकी बेस पर क्या क्रिकेट बंद कर दिया जाए? ठीक है, सीरियस मसले हैं, लेकिन क्रिकेट इतना सीरियस कब से हो गया? ये लोग इनको कुछ समझ नहीं आ रही मेरा ख्याल में। वो काबिल बाप का सेल्फ मेड बेटा जो अब उन्होंने बिठा दिया है आईसीसी का चेयरमैन, ये मखमली गेंडा जो है, ये अभी फिर जो है इंडिया के मैचेस के अंदर बैठा हुआ है। नाड़ा खोल के वो जो है कोहली के मैचेस, मतलब उसकी राल ऐसे टपक रही होती, धुन्नी तक जा रहा होता है थूक, उसको इन्होंने आईसीसी का चेयरमैन बनाया हुआ है। वो है ही एक इंडियन पॉलिटिशियन का बेटा जो कि अब्बे की इन्फ्लुएंस की वजह से क्रिकेट के अंदर घुसा, और वो इन्फ्लुएंस इतना घुसना शुरू हुआ कि वो अब आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है। तो खैर इस किस्म की तो हरकतें होंगी। 3 थर्ड क्लास किस्म की शराइत भी उन्होंने आगे से रख दी हैं बांग्लादेश को ना करते हुए आईसीसी ने। और अब इस सब में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। खैर भाई, सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में रखा बांग्लादेश वालों ने तो सिक्योरिटी कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब हद होती है बेशर्मी की। अब ये आईसीसी वाले यानी कि बीसीसीआई वाले बताएंगे कि कौन सी टीम में किसको रखना चाहिए। हमारे जो भी प्लेयर्स पर्ची के ज़ोर के ऊपर हमारी टीम में आ रहे हैं, उनको चाहिए कि जे शॉ के साथ जो है वहाँ पर कोई पर्ची लड़ा दें ताकि वो आपको किसी और टीम में भी एडजस्ट करा दें। शायद आपको न्यूजीलैंड में रखे, बाकी भी जितने भी दामाद साले जो भी हमारी टीमों के अंदर हैं, एक को ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बना दें ज़बरदस्ती। सिर्फ इंडिया में ये सब कुछ नहीं होगा, बाकी सब टीमों को कंट्रोल जे शॉ और आईसीसी ही करेगी। अब वो बता रही है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर टीम में आया तो ख़तरा बढ़ जाए। हद है भाई, हद है बेशर्मी की। अब ये खुद अपने मुंह से मान भी रहे हैं कि ख़तरा बढ़ जाएगा इन सब कंडीशंस की बाद भी, और फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो इधर ही आएंगे, इंडिया में आके मैचेस खेलेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मुस्तफिजुर से प्रॉब्लम क्या हो गई है भाई ने। एक तो उस मासूम को जो है उसने 9 करोड़ क्या कमा लिए, सड़ी गए हैं सारे भाई। वो क्या शेख हसीना का कुछ साला लगता है क्या है कि कहाँ से आ रहे हैं नैरेटिव के उसके खिलाफ सब जमा हो गए। इसने अगर ये आया तो ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर तो उसने कोई इस किस्म का कोई बयान दे दिया, मोस्ट प्रॉब्ली शायद उन्होंने दिया होगा, मुझे नहीं पता, अगर दिया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बता दो। लेकिन अगर दे भी दिया है तो एक बोर्ड किस तरह इस तरह बकवास कर सकता है कि इस प्लेयर को अगर आप लोगों ने अनाउंस किया अपने स्क्वाड के अंदर तो फिर ख़तरा बढ़ जाए। मुस्तफिजुर की वजह से जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाएंगे। भाई गंभीर की वजह से मेरे पेट में गैस हो जाती है, उसको भी हटाया करो। आईसीसी को कहना चाहिए कि ये कोहली भी जो है टाइट शर्ट पहन के ना आया करे। हमारे चेयरमैन जो हैं जे शाह साहब, वो स्लिपरी सील का बच्चा, उसके मैदे में गुदगुदी होना शुरू हो जाती है उसको देख के। मुस्तफिजुर को नहीं खेलना चाहिए भाई, उसको क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए। वो क्या करे, वो करियाना स्टोर खोल ले भाई। अब ये प्रोफेशन भी बनाएंगे सबसे पहले, तो फिर ये अपनी जो टेस्ट ट्यूब बेटा जो है तुम लोगों का, इसका प्रोफेशन फिर डिसाइड करो, क्योंकि जो इसकी हालत है इसको भी आईसीसी का चेयरमैन तो नहीं होना चाहिए। इसको बच्चों की पार्टी में बगैर कॉस्ट्यूम के पेट हिला हिला के नाचना चाहिए। इनसे नहीं यार, इनसे ये एक कहीं स्पोर्ट इनको आ गई है और बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया स्पोर्ट का। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पढ़े लिखे इंडियंस क्या कर रहे हैं। या तो वो इतने डरपोक, देखो हमारे यहाँ पर भी बहुत से ऐसे ओपिनियन होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, हम लोग तो बोल रहे होते हैं भाई, क्योंकि हमें तो किसी का खौफ शौफ नहीं है। ज़्यादातर क्या हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये क्या छिचोरपन शुरू है यार। चलो पिछले 5-6 साल पहले तक जो छिचोरपन हो रहा था अपना नेशनलिज्म का, वो जितना भी मंजन जो है वो बेच रहे थे, अब तो ये सारा नज़ला जो है वो खुल के फेंकना शुरू हो गए यार, और क्रिकेट के अंदर फेंकना शुरू हो गए। पढ़े लिखे लोग खामोश बैठे हुए हैं। खैर भी मुस्तफिजुर को वो कह रहे हैं कि अगर वो टीम में आया तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, तो अगर वो टीम में, बांग्लादेश को ये कहना चाहिए कि वो टीम में है
इसीलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है और हम नहीं आ रहे इंडिया के अंदर। पता नहीं इंडिया वाले को लगे हुए हैं कि जी इधर मैचेस कर लो, उधर मैचेस कर लो, साउथ में मैचेस करो, इस तरह की कोई कंडीशंस उनकी आ रही हैं। लेकिन क्यों आ रही हैं? जब इंडिया ने कहा था कि जी उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो किसी ने नहीं सुना। पाकिस्तान के जब मैचेस वहाँ पर नहीं हो रहे, तो फिर अब बांग्लादेश अगर कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न है, तो फिर ये किस किस्म का डिवाइड हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया मैच सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है, इसलिए इन दोनों की सुनी जा रही है। ये किस मुंह से यार? मतलब लिटरली हमारे यहाँ पे सेठों की कंपनीज होती हैं, उधर भी इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रोसेसेस होती हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर कोई रूल बुक नहीं है कि अगर ये हो रहा है तो फिर ये भी होगा। खैर, दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगाई कि अगर बांग्लादेशी फैंस इंडिया के अंदर आए बांग्लादेशी जर्सी पहन के, तो मसला बढ़ सकता है। अगर वो बांग्लादेश का फ्लैग लेकर आए तो मसला बढ़ सकता है। तो वो क्या करें भाई किट ना पहने बांग्लादेश की, वो क्या पहने? नंगे बैठे बांग्लादेशी फैंस। ये गाँव तकिए वाला जो आपका आईसीसी का चेयरमैन है, ये फैशन डिज़ाइनर भी बन गया। इनको भी ज़बरदस्ती जो है वो गांधी की धोती पहना देंगे कि तुम सब जो है भगवा रंग भी पहन लो। विश्व की सबसे बड़ी कुव्वत और पता नहीं क्या कुछ जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे ओलंपिक्स कराने की सोच रहे हैं। फलाना मुल्क नहीं आ सकता, ये वाली जर्सी नहीं पहन सकते, ये झंडा नहीं आएगा हमारे मुल्क के अंदर। तो भाई बैठे रहो अपने मुल्क के अंदर, क्यों करवा रहे हो फिर इस किस्म के इवेंट्स? अजीब यार से चोरी हरकतें। भाई वो बांग्लादेशी जो हैं वो ये ना बन के आए, बांग्लादेशी बन करना है। क्या बने यार? वो हैलोवीन मना रहे हैं, हम उसके कॉस्ट्यूम्स पहने, कोई जोकर बना हुआ है, कोई स्पाइडरमैन बना हुआ है, कोई बैटमैन। क्या उनमें भी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगा, किसी एक से तो प्रॉब्लम होगा। खैर भाई, यकीन नहीं आ रहा कि इस किस्म की कंडीशंस भी जो हैं, ये इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली जो है ये सब चीज़ें शेयर की हैं। आई डोंट नो कि कितना बायस्ड है कि नहीं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, ऑफ कोर्स रिटन में ही लिखी गई होंगी। खैर, तीसरी कंडीशन भी है, वो सबसे बढ़कर है, और वो ये है कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे होंगे तो फिर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है बढ़ जाएंगे। मतलब ये लोग अब ये भी बताएंगे कि आपके मुल्क में इलेक्शंस कब होने चाहिए। ये कंडीशंस किसने लिखी? वो हसीना मुइन ने लिखी वहाँ से बैठ के, उसने लेटर लिखा है ये जो आया है, और आईसीसी ने अपना ठप्पा लगा के बांग्लादेश में भेज दिए। मतलब यार वो कहते हैं ना कि एक बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए तो पूरे जंगल को आग लगा देते हैं। वो नवा पैसा आ जाए किसी के पास तो वो भी ओछा हो जाता है। इन बेचारों के पास कोई 7-8 साल पहले पैसा आया है, ऊपर से क्रिकेट इनको कहीं खेलना, मतलब कि टीम बन गई है। बिल्कुल पागल हो चुके हैं यार। एक मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब क्रिकेट की जो काउंसिल है वो ये चीज़ डिक्टेट करेगी कि इलेक्शन तुम लोग डिले करो। या तो इंडिया में इलेक्शंस हो तो बंदा कोई बात भी समझ आए कि अच्छा उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं इसलिए बांग्लादेश को ख़तरा है, तो ठीक है उनको ख़तरा है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि उनको ख़तरा है, तो फिर क्यों आए वो इंडिया के अंदर? खैर भाई, इस सब मामले के ऊपर पाकिस्तान का पता क्या होना चाहिए फीडबैक। अभी तो बहुत से लोग वैसे लगे हुए होंगे कि पाकिस्तान जो है वो जलती पे आग का काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई डोंट केयर कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो इंडिया वालों ने खुद ही किया है। उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर को जो है वहाँ से बैन किया है और उसको निकलवाया कि 9 करोड़ रुपए, जिनके पास 90 रुपया भी नहीं होता जेब के अंदर, वो तब तो गए हैं कि बाहर से आके बांग्लादेशी जो है वो क्यों 9 करोड़ रुपए लेके चला, क्योंकि बातें तो इनकी बड़ी होती हैं। बेचारों के पास 9 दिन का राशन नहीं है, इनकी 80% आवाम के पास। तो खैर, इस सब के पीछे जो मर्जी बोल रहे हो कि पाकिस्तान है कि नहीं है, मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर ज़रा सी भी गैरत है ना, तो पाकिस्तान पीसीबी को सीधा सीधा सामने आ जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप से बॉयकॉट किया और वो ना आए तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। और मैं देखता हूँ फिर किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि इनका सारा का सारा बिजनेस ही पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच के ऊपर चल रहा होता है। ब्रॉडकास्टर्स ने इनको गले से पकड़ के घसीटना शुरू कर देना। ये जो बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना, एंड में बात जीता सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, और वो है ब्रॉडकास्टर्स का लगा हुआ। तो अगर बांग्लादेश के साथ मैच के ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं है ब्रॉडकास्टर का और ये इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो भी ये कह दे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। अगर उनकी मांगें ना मानी गई तो हम भी इंडिया में क्या, श्रीलंका में, हम कहीं पे भी नहीं, हम भी बॉयकॉट करेंगे इस वर्ल्ड कप का। मत खेलो भाई, हर वैसे भी 3 घंटे के बाद एक नया वर्ल्ड कप आ जाता है, और जो तुम लोगों ने वहाँ पर जाके जो इज़्ज़त कमानी होती है उससे बेहतर है कि इस तरह इज़्ज़त कमा लो। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई जज्बाती हुआ हूँ, लेकिन मैं ख़ामे पाकिस्तान को ये करना चाहिए। पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से भी बॉयकॉट कर देना चाहिए अगर बांग्लादेश को ज़बरदस्ती ये लोग बॉयकॉट करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको खेलने करें, क्योंकि ये असूल की बात है भाई। इंडिया यहाँ पे नहीं आया, पाकिस्तान भी वहाँ पे नहीं गया, तो फिर अभी एक बांग्लादेश हो कि ऑस्ट्रेलिया हो कि कोई भी टीम हो, अगर वो ये कहे कि मैं यहाँ पे सेफ़ नहीं हूँ, जो कि अब ये खुद ऑफिशियली भी मान रहे हैं कि वो सेफ़ नहीं है, अगर ये सब चीज़ें उन्होंने की, तो फिर कोई जवाज़ ही नहीं बनता।
लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान को इसके ऊपर बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि बांग्लादेशी मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश के लिए हम लोग खड़े हों, लेकिन ये बात इंसाफ की है। अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच के ब्रॉडकास्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको पैसे का होता है, तो पाकिस्तान को ये राइट यूज़ करना चाहिए और बांग्लादेश के लिए यूज़ करना चाहिए। एक दफ़ा कह के देखें, अगर इनकी नासों में उंगलियां डाल के इनको घसीट के ना ले आए ना ब्रॉडकास्टर्स, तो मैं भी इधर ही बैठा हूँ, आप लोग भी इधर ही बैठे हुए। और अगर नहीं भी होते तो सो वाट यार, हम फर्स्ट राउंड के अंदर निकल रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं, कम से कम इधर थोड़ी सी इज्जत तो कमा लेंगे ना। और ये बातें करना कि हम जो हैं वो भाई थे, बिछड़ गए, ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है पाकिस्तान को बातें नहीं बल्कि ये सब कुछ करके दिखाना भी पड़ेगा। और कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं है भाई, कोई इतनी बड़ी मौत नहीं पड़ जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे एक स्पोर्ट है, क्रिकेट है, अगर हम एक टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो कोई मौत नहीं पड़ेगी। खैर दोस्तों, मेरा ये कहना था और मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीसीबी के लिए मेरा यही मैसेज है कि अब टाइम आ चुका है कि हम सिर्फ बातें ना करें, क्लेम्स ना करें, बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाएं और बोल दें कि अगर बांग्लादेश के साथ ज़बरदस्ती की गई, उन्होंने बॉयकॉट किया, तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करेगा और हमारी टीम्स नहीं आएंगी। चाहे श्रीलंका हो, चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, हम भी ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।